बात को बहुत गांठ बांध लीजिए आप लोग। बहुत अगर भ्रम में हो तो जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जो आपको स्वस्थ करती हो। किसी भी रोग में आपको कोई औषधि स्वस्थ नहीं करती है। आपके शरीर की ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है, ध्यान रखना। आपके ही शरीर की ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। इस भ्रम में मत रहना कि टिकिया दवाई खाई थी उससे अच्छे हो गए। कोई मनोवैज्ञानिक हो तो बात करिएगा उससे, मनोवैज्ञानिक ठीक डॉक्टर, उससे बात करिएगा। कोई औषधि आपको कभी भी ठीक नहीं करती है। औषधि क्या काम करती है? केवल आपको जो ठीक करने की ऊर्जा है वो बढ़ा देती है ऊर्जा को। तो आपकी ही ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। दरबार क्या करता है? आप वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं, आप हवन पूजन अनुष्ठान करते हैं दरबार का, तो आपको एक ऊर्जा मिलती है, विशाल ऊर्जा, विराट ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हो। वो ऊर्जा कैसे बनी? आपके द्वारा ही किए गए हवन से, जप से, तप से, पुण्य से, दान से वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो पुण्य मिला है आपको, उसी ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हो। आप कभी बुलाओ मत रहना कि गुरु जी आपको बैठ के स्वस्थ करते हैं। गुरु जी आपको इसलिए स्वस्थ कर पाते हैं क्योंकि आपके पास वो पुण्य है, इसलिए आपके ही पुण्य से हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये कोई जादू टोना, ये कोई जादूगरी बाजीगरी नहीं हो रही है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। साफ साफ बात समझें। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है उसी से आप स्वस्थ होते हो। आपके मान लीजिए पैर में चोट लग जाती है, घाव हो गया, आप सोचते हो मलहम लगा रहे हैं उससे ठीक होते हो? नहीं ठीक होते उससे। उस मलहम से कोई ठीक नहीं होता। आप जाते हो पट्टी करते हो, डॉक्टर क्या करता है? बिटाडिन लेगा, सफाई करेगा, धुलाई करेगा, आपका घाव साफ करेगा, हैं? फिर ऊपर क्या करेगा? मलहम लगा देगा, फिर रुई रख देगा, कॉटन गाज से पट्टी से बांध देगा। आप सोचते हो इस दवा से हम अच्छे हो गए, बहुत अच्छी दवा थी। उस दवा से बिल्कुल आप ठीक नहीं हुए हैं। वो औषधि संसार में बनी नहीं आज तक जो आपके घाव को ठीक कर दे। एक फुंसी नहीं ठीक कर सकती कोई औषधि, ध्यान रखिएगा। भ्रम तोड़ देना। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ या दुनिया में बैठे कोई सुन रहा है यूट्यूब पर बैठ के, कोई औषधि आपको स्वस्थ नहीं करती है। भ्रम में मत रहना। वो औषधि इसलिए लगाई गई है कि बाहरी वातावरण में जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो आपके उस घाव से अंदर प्रवेश ना कर सके। और अंदर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके सहयोगी जीवाणु हैं, सेना है बहुत अंदर अरबों खरबों की, वही अंदर से पहुंच करके घाव को भरते हैं। सब जगह से सेल्स लाते हैं, उसमें भरते हैं। ब्रेन भेजता है वहाँ पे कि जाओ 5 लाख सेल्स जाएं वहाँ पे। वो सब जा करके अंदर ही अंदर क्रिया होती रहती है, तो उसको वो भरते रहते हैं। तो बाहर से क्या मिल गया? केवल सपोर्ट, कि बाहर से कोई हमला बैक्टीरिया का, कीटाणु का, विषाणु का इस पे ना हो, तो अंदर वाले काम तेजी से कर लेंगे, बना लेंगे, स्वस्थ कर लेंगे। इतना के लिए है बाहर। अगर ये बाहर दवा न लगाई जाए तब भी आदमी ठीक होता है। देखते हो गरीबों के बच्चे बगैर दवा कैसे ठीक होते हैं, बगैर लोशन और मलहम लगाए? थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है उनको, कि अंदर वो बनाते हैं, बाहर वाले कुछ बिगाड़ते हैं। फिर अंदर वाले बनाते हैं 100%, बाहर वाले 50% बिगाड़ देते हैं, कीटाणु विषाणु। तो ऐसे थोड़ा देर में ठीक होते हैं, लेकिन ठीक वो भी हो जाते हैं। तो कोई दवा आपको ठीक नहीं करती, हमेशा ध्यान रखना। ठीक होते हैं अगर आप अपनी स्वयं की ऊर्जा से ठीक होते हैं। आप अपनी वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई, जो हमारे गुरुओं ने, पूर्ण गुरुओं ने बनाई, उसके द्वारा आप उसका नियम पालन करने से स्वस्थ होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, यही सदुपयोग तभी होता है जब नियम से आप उसका पालन करते हैं। सूरज में रोशनी बहुत है, उसका सदुपयोग करते हैं आप दिन में, लेकिन आप कहो कि खोल के आंखें देखने लगो सूरज को कि ज़्यादा जल्दी हम सब ठीक हो जाएं, तो आंखें चली जाएंगी।
तो अत्यधिक ऊर्जा हो गई है। तो देखते हो आप, बढ़ी हुई ऊर्जा भी संकट का कारण है। हम बढ़ी हुई ऊर्जा को समाहित करते हैं लोगों में, आप ही बढ़ी रहती, सब में क्षमता बढ़ा के अंदर प्रवेश कराते हैं ऊर्जा को। आपकी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा बहुत लोगों में होती है। बहुत लोग ज़्यादा माला वाला जप कर लेते, बहुत ऊर्जा हो जाती है। अभी कल ही एक बच्ची आई थी, वो तंत्र दीक्षा ली हुई है कि